इस वक्त लाहौर में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। फवाद चौधरी के बयान पे हुकूमत वजाहतें दे रही है और दूसरी तरफ एजाज सादक साहब के बयान पर जो है वो प्रोपागेट कर रही है, ख़ुद प्रोपेगेंडा कर रही है। इंडिया के मीडिया का जो मौक़िफ़ है उस मौक़िफ़ को जो है वो आगे बढ़ा रही है और ये एक मुल्क दुश्मनी है और पाकिस्तान की रियासत को नुकसान पहुंचाने की बात है। और सिर्फ मकसद एक ये है कि पीडीएम को या पीएमएलएन को जो है वो इस बयान की वजह से जो है वो पहले इंडिया के मीडिया से मंसूब किया जाए, उसके बाद फिर जो है वो इंडिया से मंसूब किया जाए, गद्दारी का जो है वो इल्ज़ाम लगाया जाए और फिर अदारों से मुतसादम कराया जाए। अदारों के साथ तसादम जो है वो किसी सूरत में भी जो है वो रियासत के हक़ में नहीं हो सकता। ये साजिश कर रही है इस वक्त पीटीआई, ये साजिश कर रहा है इस वक्त वज़ीर आज़म, ये साजिश कर रही है इस वक्त कैबिनेट के अदारों को अपोजिशन के साथ या आवाम के साथ जो है वो मुतसादम किया जाए। और अगर खुदा ना खास्ता ऐसा होता है तो इसका इर्रेपेरेबल लॉस होगा और इससे जो है वो मुल्क अफरा तफरी और अनारकी का शिकार होगा। ये सिर्फ़ अपने घटिया इक़्तिदार और घटिया इंतकाम की आग को बुझाने के लिए ये इतना घिनौना और इतना जो है ये ख़तरनाक जो है वो खेल खेल रहे हैं। अच्छा नाज़र, ये बताइएगा कि इमरान खान ने टाइगर फोर्स बनाई थी, आप शेर जवान फोर्स बनाने जा रहे हैं, दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए, शेर जवान फोर्स जो है, जो हमारी पहले MSF थी, जो मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन थी, उसी का ही आप समझ लें कि एक न्यू वर्जन है। और इसमें जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के तालिब इल्म हैं उनको हम ये चाहते हैं कि वो भी कौमी राय का हिस्सा बने, वो भी एक जमहूरी तरीके से, एक पुरअमन तरीके से जो है वो कौमी राय का जो है वो हिस्सा बने और वो जो है वो इस कौम का फ्यूचर है। तो इसलिए उन्हें भी ये मालूम होना चाहिए कि वोट को इज़्ज़त दो से क्या मुराद है। वोट को इज़्ज़त दो, वोट के फ़ैसले को तस्लीम करो, आवाम के फ़ैसले को तस्लीम करो, इसमें क्या भलाई है। और इसके ख़िलाफ़ जो प्रोपागेशन हो रही है, जो प्रोपेगेंडा हो रहा है और ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल को कभी टाइगर फोर्स के नाम पे, कभी किसी और नाम पे जो है उनको सोशल मीडिया के ज़रिए से उनको जो है वो कंफ्यूज किया जा रहा है। तो हमारी ये कोशिश है कि हम नौजवानों को जो है वो जमहूरियत से, जमहूरी राय से और वोट को इज़्ज़त दो के नारे से जो है उनको रोशनास करवाएँ। ये हमारा बिल्कुल पुरअमन प्रोग्राम होगा और इसमें हम अपने जो नौजवान हैं उनकी तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ जो है उनको इस जो है वो सिमत लाएंगे। और इसमें कत्तन कोई ऐसा मामला नहीं है जो टाइगर फोर्स के ज़ुम्मे न लगाए। इन्होंने टाइगर फोर्स को टाउट फोर्स बना दिया है। वो अब टाइगर फोर्स नहीं है, वो टाउट फोर्स है। वो जाते हैं दुकानदारों के पास और खामखाई जो है वो फ़ोन निकाल के वो कहते हैं कि हम आपकी जो है वो तस्वीर लेके भेजने लगे हैं ऊपर, और वहाँ से जो है वो लोगों से पैसे लेते हैं। इसी तरह से वो सिविल हुकाम को, पुलिस को जो है वो ब्लैकमेल करते हैं और वो टाइगर फोर्स जो है वो इस वक्त एक टाउट फोर्स का जो है वो रूप धार चुकी है। सब डायलॉग की आपकी पार्टी के कुछ जो है सीनियर रहनुमाओं की तरफ से आया कि डायलॉग होना चाहिए, लेकिन इतराज़ ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है इस डायलॉग के अगेंस्ट हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद इन द पार्टी क्या? जी, सवाल ही पैदा नहीं होता। देयर इज़ नो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। मियां नवाज शरीफ जो हमारी पार्टी के कायद हैं, उनकी राय, उनकी पॉलिसी स्टेटमेंट जो है वही पार्टी की राय है। उसी के साथ पार्टी की लीडरशिप भी और आवाम, वोटर्स, वोटर सब जो है वो मुतफिक हैं। जो डायलॉग की बात हो रही है, देखें, मियां नवाज शरीफ जो हैं वो अगर वोट को की इज़्ज़त की बात करते हैं, वो अगर अवामी राय को तस्लीम करने की बात करते हैं, अगर वो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करते हैं, तो यकीनन फिर उनका पार्लियामेंट पे और ये मौजूदा जो सिस्टम है उसके ऊपर उनका एतमाद है। अब इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए कि अदारों की मुदाखलत जो है वो ख़त्म हो, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, इलेक्शन कमीशन जो है वो एम्पावर हो, तो इन सारे मामलात के लिए जो है आखिर किसी न किसी जो है वो सतह पे
लोगों को टेबल पे तो बैठना होगा, और उसके लिए सबसे बेहतर जगह जो है वो पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाए और पार्लियामेंट में जो है इस डायलॉग का आगाज़ किया जाए, जिसे अदारा जाती डायलॉग का जो है वो नाम दिया जाता है, और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ ये चीज़ें डिस्कस हों कि किस तरह से फ्री और फेयर इलेक्शन हो सकते हैं, किस तरह से इलेक्शन कमीशन को एम्पावर किया जा सकता है, किस तरह से गैर सियासी मुदाखलत जो है वो उसको रोका जा सकता है। इन चीज़ों के ऊपर जो है वो बात होनी चाहिए, और अदारों की जो आइनी हदूद हैं उनके अगर उनको रीफ्रेम करना है या उनका तयन करना है या उनको जो है वो बेहतर अंदाज में जो है वो उनको जो है वो रीफ्रेम करना है, तो उसके ऊपर जो है वो हमेशा से PMLN का भी ये स्टांस रहा है। और जो फॉर्मर चीफ जस्टिस आसफ सईद खोसा साहब हैं, उन्होंने भी जिस दिन वोट उठाया था उन्होंने भी ये बात की थी। तो ये एक मुस्बत बात है, लेकिन मौजूदा हुकूमत ये नहीं चाहती। मौजूदा हुकूमत जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत और इंतकाम को आगे बढ़ाना चाहती है, और उस नफ़रत और इंतकाम को आगे बढ़ाने के लिए इस वक्त वज़ीर आज़म जो है उसकी नुमाइंदगी जो है उसके तर्जमान कर रहे हैं, जो सुबह दोपहर शाम रात जो है अपोजिशन को गाली गलौज करते हैं, अपोजिशन की लीडरशिप के ख़िलाफ़ जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात जो है वो बयान करते हैं, और वज़ीर आज़म जो है वो आके उनको शाबाश देता है। जो तर्जमान ज़्यादा घटिया से घटिया बकवास करता है अपोजिशन के ख़िलाफ़, उसे आगे वज़ीर आज़म जो है वो थपकी देता है और दूसरों को भी कहता है कि तुम भी जो है वो इसके रास्ते पे चलो। तो एक वज़ीर आज़म जो है, अगर उसकी सोच ये है, उसका जो है वो तरीक़ाकार ये है, तो फिर ये मुल्क कैसे आगे बढ़ सकता है? वज़ीर आज़म को सिवाय इंतकाम के और उसे कुछ सज़ा ही नहीं देता। कोई फ़ैसला जो है वो बरवक्त नहीं हो रहा। आटे का बहरान जो है, चीनी का बहरान जो है, बिजली का बहरान जो है, गैस का जो बहरान है, इसमें एक मोहतात और एनालिसिस बेस्ड जो कैलकुलेशन फ़रक सलीम साहब ने भी और एक जियो के प्रोग्राम में शाहज़ेब साहब ने जो दी है, उसके मुताबिक तकरीबन 2.5 से 3 हज़ार अरब रुपए का जो है वो आवाम को नुकसान पहुंचा है। आटा ख़रीदने में, चीनी ख़रीदने में और बिजली के बिल देने में। इसमें गैस शामिल नहीं है, सब्ज़ियाँ शामिल नहीं है और चीज़ें शामिल नहीं है। तो उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि बर वक्त फ़ैसले नहीं करते। जो ऑफिसर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि हम जाके मीटिंग में बैठते हैं, तो वहाँ पे जहाँ मियाँ नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ जो है वो बात शुरू होती है कि मैं छोड़ूंगा नहीं, और उसके बाद जनाब जो है वो करप्शन के ऊपर एक लेक्चर, और अपनी करप्शन जो है वो उन्हें दिखाई नहीं देती। जो माफियाज़ ने जो है 2.5-3 हज़ार अरब रुपया आवाम की जेबों से लूटा है, वो उन्हें नज़र नहीं आता, और आखिर जो है वो मैं सबको जेलों में डाल दूँगा, इसके ऊपर आगे मीटिंग ख़त्म हो जाती है। एजेंडा कुछ होता है, फ़ैसला कुछ होना होता है, उसके ऊपर कोई बात नहीं होती। तो इस तरह से मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता, मुल्क चल नहीं सकता। यही PDM का मौक़िफ़ है, PMLN का मौक़िफ़ है, और हम चाहते हैं कि जमहूरी तरीके से, पुरअमन तरीके से आवाम जो है। लाहौर में मुस्लिम लीग नून की शेर जवान फोर्स के हवाले से इजलास शुरू होने से पहले राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। दूसरी जानिब ग़ज़र बिलावल भुट्टो जरदारी जलसा गाह पहुँच गए हैं।